अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 97वां स्वरूप है महेश्वर अर्थात महान ईश्वर या परमेश्वर। भगवान शिव को ही महान ईश्वर या परमेश्वर कहा जाता है। वे सर्वोच्च देवता हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के निर्माण, पालन और संहार कार्य को करते हैं। वे परब्रह्म हैं जो न तो जन्मे हैं और न ही कोई उनका अंत है। भगवान शिव को आदिदेव, प्रथम देव कहा जाता है। भगवान शिव ही सहारक हैं जो सृजन के लिए नए मार्ग दिखाते हैं। भगवान शिव को काल के स्वामी व पंचतत्वों के स्वामी कहा जाता है। भगवान शिव ही योगी ध्यान के गुरु हैं। भगवान शिव ही माता पार्वती और शिव का मिला जुला अर्धनारीश्वर रूप हैं जो स्त्री और पुरुष के एकीकरण को दर्शाता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है जो भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वे सभी अज्ञानी, असुरों, देव, दानवों व किसी भी जाति के बीच भेदभाव नहीं करते। भगवान शिव के 8 रूप जो प्रकृति के सभी रूपों में समाहित हैं, जिसमें सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव शामिल हैं। इन्हें अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। अपने भोले के प्रति संपूर्ण विश्वास रखें, मन को विचलित न होने दें। श्री भोले चरित्र का पाठ करते रहें। इससे प्रत्येक शारीरिक, मानसिक व दैविक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपका भगवान भोले की कृपा से सारे कार्य सफल होंगे और हमें भक्तों को शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान शिव की लीलाओं का श्रवण व पठन करें। यही आनंद का सच्चा स्रोत है। इससे मन की सभी उलझनें समाप्त होती हैं और प्रकृति का रास्ता खुलता है। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं। महादेव शंकर हैं जग से निराले। महादेव शंकर हैं जग से निराले। बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले। बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं भोले। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले। बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के सर्वव्यापी रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 98वां स्वरूप है लोकाकर्ता अर्थात जगत की सृष्टि करने वाले भगवान शिव। हिंदू धर्म में विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार सृष्टि के निर्माण का श्रेय भगवान शिव को दिया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव को सर्वोच्च सत्ता और पारब्रह्म माना गया है। वे ही सृष्टि के पालन और संहार करता है। भगवान शिव ही सृष्टि के 5 कार्य सर्जन यानी सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का पालन करना, संहार करना, आच्छादन करना और सृष्टि के निर्माण करना भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव सदा से ही आरंभ में रहे हैं। यह माना जाता है कि वे अद्वितीय और परम सत्ता हैं जिनसे बाकी सभी तत्वों और देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। सदाशिव ने ही अपनी इच्छा से विष्णु और ब्रह्मा जी को क्रम से पालन और सृजन का कार्य सौंपा, जबकि रुद्र रूप में वे स्वयं संहारक की भूमिका निभाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार जब सृष्टि जड़ थी तो भगवान शिव ने ही अर्धनारीश्वर रूप लेकर के माता पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप लिया और इस सृष्टि को चेतन किया। भगवान शिव की चेतना के पश्चात ही सृष्टि का विकास संभव हो सका। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष का पान करके भगवान शिव ने सृष्टि को बचाया।
यह घटना भगवान शिव के अत्यंत परोपकारी स्वभाव को दर्शाती है। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु ही 14 लोक, भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक, भवलोक अर्थात अंतरिक्ष लोक, स्वहलोक अर्थात स्वर्ग लोक, महेर लोक, सिद्ध लोक, तपलोक, ऋषि मुनि लोक, सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, अतल लोक, दानव लोक, बीतल लोक, असुर लोक, सूतल लोक, दैत्य लोक, तलातल लोक यानी राक्षस लोक, पाताल लोक, नागराज लोक के सभी के स्वामी हैं। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु ही पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश के ब्रह्मांडीय सर्जनधार हैं। आप ही हम भक्तों को आकाश के रूप में, हम भक्तों के जीवन में गति, जीवन के लिए प्राणायु, पाचन के लिए अग्नि, तरलता के लिए जल और पृथ्वी का निर्माण करते हैं। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु ही वह हैं जो हम भक्तों के परम वंदनीय हैं और हम सेवक की इच्छा के अनुसार हम भक्तों को वर देने वाले हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के लोकाकर्ता की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। तेरे नाम का मैंने लिया, संकट में सदा सहारा, भक्ति का मान रख के कितनों को है निस्तारा, करो मुझ पे कृपा बिगड़ी, तकदीर बना जाओ, थोड़ा कष्ट उठा
अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 99वां रूप है मृगपति ही, अर्थात मृग के पालक या पशुपति। मृग के पालक या भगवान पशुपति का अर्थ है कि भगवान शिव का चंचल मन पर पूर्ण नियंत्रण है और भगवान शिव ही चंचल मन के पालक हैं। हिंदू धर्म में मृग या हिरण को अक्सर चंचल और अस्थिर मन का प्रतीक माना जाता है, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कूदता रहता है। यह भगवान शिव के वाक्य पर मन पर नियंत्रण, ज्ञान पर नियंत्रण और संसार के प्रति करुणा जैसे गुणों को उजागर करता है। यह प्रकृति और सभी जीवित प्राणियों के प्रति भगवान शिव की दया और करुणा को दर्शाता है। मृग एक वनवासी प्राणी है। भगवान शिव कैसे पकड़े रहना यह दर्शाता है कि उन्होंने भौतिकता का त्याग करके आध्यात्मिकता को अपनाया है। मृग का धारण करना, मृग की खाल पहनना एक योगी के वैराग्य और भौतिक इच्छाओं की विरक्ति को भी दर्शाता है। भगवान शिव के अनुसार मन को शांत करने के लिए सांसों पर नियंत्रण केंद्रित करना, मंत्रों का जाप रखना, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, अपनी दिनचर्या की आदतों में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु ही 14 लोकों के सभी समस्त सजीव व निर्जीव प्राणियों का विघ्न दूर करने में समर्थ हैं। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु ही हम भक्तों के अंधकार को दूर करते हैं। उनका निवारण करने के लिए एकमात्र सूर्य भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव शंकर शंभु ही आकाश स्वरूप पुष्प के समान खिले हुए नेत्रों वाले हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले, कल्याण के घर, महान ईश्वर, हम भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहने वाले, हम भक्तों के पापों को हरने वाले, हम भक्तों को सुख पहुंचाने वाले, हम भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, हम भक्तों को आसानी से प्राप्त होने वाले। उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी जटिल कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे कर्म, सच्ची श्रद्धा व विश्वास की आवश्यकता है के लिए अनेक अवतार लेते हैं। आदरणीय शिव गणों, आइए हम सब मिलकर अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के मृगपति रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। अमृत के साथी सब कोई थे, जब विष निकला तब कोई नहीं। अमृत के दीवाने लाखों थे, पर विष का दीवाना कोई नहीं। अमृत के साथी सब कोई थे, पर विष का दीवाना कोई नहीं। निकल